आज की वीडियो में आपके साथ यही चीज़ शेयर करनी है कि असाइनमेंट्स आप लोगों ने कब भेजनी है, दूसरा लैपटॉप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन और एसटीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। असाइनमेंट सेंडिंग की डेट से रिलेटेड मैं आपको ये चीज़ शेयर करता जाऊँ कि क्वेश्चन पेपर तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम्स के ऊपर क्लिक करके हम असाइनमेंट शेड्यूल के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना वो आपके सामने जो डाउनलोड होगी चीज़ वो ये है कि यहाँ पर बीए एसोसिएट डिग्री की असाइनमेंट है, मैट्रिक का है, शेड्यूल एफए का है, बीए एसोसिएट डिग्री का है और बीएड एमएड का है, ठीक है। अब यहाँ पर बारी बारी मैं मैट्रिक का दिखा देता हूँ। जो भी स्टूडेंट होगा वो अगर आपके सामने ये फ़ाइल ओपन ना हो रही हो तो आपने पीडीएफ ओपनर के नाम से एक फ़ाइल डाउनलोड कर लोगे तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि मैट्रिक, एफए और बीए, ठीक है। बीए ये एसोसिएट डिग्री, ठीक है। इन बच्चों ने अपनी असाइनमेंट हाथ से लिखकर ट्यूटर के एड्रेस पर कुरियर करवानी है, ठीक है। बीएड वाले, एडीसी वाले और बीबीए वाले, इनके लिए ये है कि इन्होंने अपनी असाइनमेंट स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करेंगे। अच्छा सॉरी, इन्होंने स्कैन करके अपलोड नहीं करनी। इनमें से वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है वो ऑनलाइन असाइनमेंट्स अपलोड करनी है तो उन्होंने टाइप करके अपलोड करनी है। स्कैन करके अपलोड का ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने एमए अरबी कर रहे हैं, एमए इस्लामियात कर रहे हैं और वो टाइप नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन है। बेहतर ये होगा कि आप लोग टाइप करके ही ऑनलाइन अपलोड करो, ठीक है। ना हो तो आप गूगल ट्रांसलेटर की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि फाइल का साइज़ कम से कम 5 MB से कम हो, ठीक है। फिर आपने अब तारीखें कौन कौन सी हैं वो आपके साथ शेयर करता जाऊँ, ठीक है। ये जो है ना पहले याद रखिएगा कि 4 असाइनमेंट और 2 असाइनमेंट का कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। बेटा आपने कोशिश ये करनी है अपने LMS को लॉगिन इनरोलमेंट, जैसे ही आपने ये लॉगिन कर लिया तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 असाइनमेंट्स लिखे हों, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी 2 असाइनमेंट्स होंगी। अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ तो उसकी 4 असाइनमेंट्स होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर डेट्स मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि 15/12 को पहली असाइनमेंट भेजनी है, दूसरी है 8/2 को भेजनी है और तीसरी होगी 30/1 को भेजनी है और 20/2 को जो है वो आपकी असाइनमेंट्स आपने भेजनी है, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि जिनकी 2 असाइनमेंट्स होंगी उनकी पहली असाइनमेंट 1/8 को होगी और दूसरी असाइनमेंट 20/2 को होगी। अच्छा, रिमेंबर दैट कि अगर आपने ये हाथ से लिखकर असाइनमेंट ट्यूटर के एड्रेस पर कोरियर करवानी है मैट्रिक, एफए और बीए, उनके लिए रिक्वेस्ट ये होगी कि वो चारों असाइनमेंट या दोनों असाइनमेंट अपने ट्यूटर से पूछ के आप इकट्ठी भी कोरियर करवा सकते हो, ठीक है। आपके लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। अच्छा, अब वो उस सूरत में होती है, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट की गलती ये होती है कि अभी तक उनके पास ट्विटर इन्फॉर्मेशन नहीं आती। जब तक ये तकरीबन 15/12 तक भी ट्विटर इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको सब्र करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग अपनी असाइनमेंट इकट्ठे जो है वो अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अपलोड भी इकट्ठे कर सकते हो और जो है वो आप सेंड भी इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन देती है, ठीक है। अब इसमें यह है कि आप जब ये याद रखिएगा 20 को आपने कोरियर नहीं करवानी असाइनमेंट, ठीक है। मतलब 20 से पहले आप जनवरी के अंदर कोरियर सारी असाइनमेंट्स करवा दो, आप फेब के अंदर, फेब के 1 फरवरी को आप असाइनमेंट कोरियर करवा दो, ठीक है। आप जो है ये सिर्फ मैट्रिक, एफए और बीए के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो एमए एमएससी वाले हैं उनका आगाही एलएमएस पोर्टल बन जाएगा तो वो अपने आगाही एलएमएस पोर्टल के ज़रिए जो है वो अपनी असाइनमेंट्स अपलोड कर देंगे, ठीक है। और अगर ना मिल रहा हो तो फॉरगेट माई पासवर्ड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए आपने फॉरगेट माई पासवर्ड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए देख लोगे। दूसरी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन है बेटा, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ट्यूटर के कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल होंगे जिसके ज़रिए आप ट्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल्स भी मेरी ये वीडियो वॉच करते हैं। सर एक इशू बहुत से बच्चों ने, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट जो है ना वो हाईलाइट किया है और मेल स्टूडेंट ने मेरे तक पहुंचाया है कि यूनिवर्सिटी को हम जो अपना बच्चे डाटा दे रहे होते हैं वो डाटा लीक कर रहे हैं ट्यूटर्स, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, कुछ ट्यूटर्स ने जो लिस्टें होती हैं स्टूडेंट्स की वो उनको जो है जो असाइनमेंट सेलिंग पर्सनस हैं उनके ज़रिए उनको सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें जो है वो ट्यूटर तो सामने नहीं आ रहे लेकिन ट्यूटर्स को कभी भी पीडीएफ फाइल में जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के वो नहीं देने चाहिए,
ठीक है, जिस स्टूडेंट को मसला हो वो डायरेक्टली ट्यूटर को मैसेज करे, ट्यूटर के पास स्टूडेंट के पास ट्यूटर का नंबर हो, लेकिन ट्यूटर के पास सिर्फ आगाही एलएमएस पोर्टल हो। ठीक है, कि आगाही एलएमएस पोर्टल के ज़रिए जो है ना वो स्टूडेंट को मैसेज कर सके, क्योंकि आगाही एलएमएस पोर्टल के अंदर चैट का भी ऑप्शन अवेलेबल है, मैसेज का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और आपके यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में भी रहेगा। ठीक है, दूसरी तरफ से अगर कल को कोई स्टूडेंट कोई मसला बनाता है टीचर के लिए, या टीचर कोई मसला बनाता है स्टूडेंट के लिए, तो वो जो चैट अवेलेबल होगी आपके आगाही एलएमएस पोर्टल पर, वहाँ से सारी चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये जो लोग असाइनमेंट सेलिंग का काम कर रहे हैं या वर्कशॉप सेलिंग का काम कर रहे हैं, बेटा मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। ठीक है, कभी भी आप लोग इससे जो है वो असाइनमेंट्स बना के अपनी पेपर्स पास हरगिज़ मत करो। क्यों? क्योंकि जो आपका अपनी तरफ से आप करोगे ना, उसमें आपके ज़्यादा नंबर आएंगे एज़ कम्पेयर टू कॉपी पेस्टेड असाइनमेंट के। क्योंकि बहुत से लोग हैं आपको 20 रुपये 30 रुपये 2-2 हज़ार रुपये की भी असाइनमेंट्स आपको सेल कर देंगे, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि असाइनमेंट्स जो बच्चे परचेज़ करते हैं उनकी जो है असाइनमेंट्स वो एक को नहीं, वो 100 को लोगों को बेची खड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ऑनलाइन वो अपलोड करते हैं तो आपकी भी असाइनमेंट अपलोडेड होती है, तो यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर जस्ट उन्होंने एक प्लगइन लगा है और दैट्स इट, आपकी सारी असाइनमेंट का सारा कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मैं आप सबके यही चीज़ कहता हूँ, आप बेशक जीपीटी यूज़ कर रहे हो, बेशक कोई एआई टूल्स यूज़ कर रहे हो, आप उसकी हेल्प लो, लेकिन लिखो खुद अपनी तरफ से। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज होगा। दूसरे नंबर पर आपको पेपर करने में इशू नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आपकी जो है कल को इंटरव्यू होता है या आप जॉब का टेस्ट देते हो, आप यू आर वेल क्वालिफाइड ऑफ दैट। ठीक है, आप क्वालिफाइड होगे तो आपको डिग्री जो है वो आपने अर्न की होगी। ये नहीं होगा कि आपने जस्ट जो है किसी से 20-30 रुपए 100 रुपए की असाइनमेंट बाय कर दी। मैं कभी भी असाइनमेंट सेलिंग नहीं करता हूँ, और मैं टोटली अगेंस्ट हूँ असाइनमेंट सेलिंग के। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पर बेटा याद रखना है, कोई यूनिवर्सिटी बायोमेट्रिक नहीं करवा रही है आप लोगों को। बायोमेट्रिक की अगर कोई भी बंदा यूनिवर्सिटी के नाम से बायोमेट्रिक का कहे तो प्लीज़ आपने वो काम नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कोई मुझे मेरे नोटिस में आया था कबाइल इलाकों में से कुछ स्टूडेंट से जो है वो शॉपकीपर ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने आपका अकाउंट एक्टिव करवाना है तो आप बायोमेट्रिक दें, तो आपको बायोमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं वो स्पेशली मेल फीमेल दोनों के आप कोशिश ये करें कि ट्यूटर्स किसी से इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बार बार कॉल्स भी आ रही होती हैं, मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, तो उनको मजबूर किया जाता है कि असाइनमेंट आप बाय करें। ठीक है, अदरवाइज जो है वो जब इनको इतना इशू हो रहा है तो बेहतर है कि ना करें। दूसरा, आप अगर लैपटॉप के लिए सिलेक्टेड होते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर आप चेक कर सकते हैं अपना रिकॉर्ड। ठीक है, बाकी डायरेक्टर ऑफ रीजनल सर्विसेज डॉक्टर तौकीर सर से हम रिक्वेस्ट होगी काइंडली इस चीज़ पर ज़रूर नोटिस लीजिएगा कि जो ट्यूटर्स बाकायदा लिस्टें शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो उनके पास पीडीएफ लिस्टें आ रही हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने कहा है कि हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, और लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के अलावा जो है वो असाइनमेंट सेलिंग पर्सनस को लिस्टें दे रहे हैं। काइंडली जो भी ग्रुप हो, जो भी बातचीत हो, वो आगाही एलएमएस पोर्टल पर हो। पर्सनल बातचीत की आजकल वैसे भी ज़रूरत नहीं है, और कोई भी स्टूडेंट आई डोंट थिंक सो कि उनको प्रॉब्लम इतनी फेस करनी पड़ती है असाइनमेंट्स में, जो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, अब आहद ने हमें मैसेज किया डीजी खान में आईबीबीसी से ऑनलाइन कनेक्ट नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से डीजी खान बोर्ड ऑनलाइन है। ठीक है, आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, देन वो एक्सेप्ट करेंगे। सर प्लीज़ पास्ट पेपर इंग्लिश के, सॉरी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, असल में बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, गूगल की हेल्प ले लो, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं स्टूडेंट आईडी से ओपन नहीं हो रहा। वेट करोगे, आपका मे बी अकाउंट अभी एक्टिव ना हो इसी वजह से। सर अभी एडमिशन क्लोज हो गए हैं, किसी तरीके से एडमिशन आपने किस में करवाना है, आप मुझे मेल करो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, शायद 3 दिन हैं, शायद कुछ ना आपके लिए ऑप्शन हो सके। गुड, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड मी। रोल नंबर, आपका नंबर मिल सकता है? अगर नंबर तो नहीं, मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे मेल करें, देन आई विल चेक इट। सर अरे पार्ट फर्स्ट वालों का भी ऐसा ही होगा। आपका पार्ट फर्स्ट वालों का ना, मैं आपको बताऊं, सेमेस्टर सिस्टम में मैट्रिक या फिर बीए का ना क्विज भी नहीं होता, असाइनमेंट्स होती हैं सिर्फ, वर्कशॉप नहीं होती।
सर बीए इंटरनेशनल रिलेशन के एडमिशन के लिए गलती से फेस टू फेस हो गया, एडमिशन भी हो गया है, अब आईडी भी आ गया है, लेकिन ओडीएल पढ़ना है, अब क्या करूं? अच्छा, जिन बच्चों ने ना गलती से एडमिशन ले लिया और ओडीएल में करवाना है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो है वो अब यूनिवर्सिटी से दो काम कर सकते हो। ठीक है, आप उनसे कह दो कि दूसरे प्रोग्राम में फ़ीस एडजस्ट कर दें और फ़ौरन रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, और आपकी ना 10% कटौती के साथ फ़ीस वापस हो जाएगी और जनवरी में आप एडमिशन ले लेना। या उनसे कह दो कि सर मेरा एडमिशन क्लोज़ कर दें, ठीक है, जनवरी में मेरा उसी ओडीएल में शिफ्ट कर दें। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने बीएस में एडमिशन लिया था, एआईयू में लेट फ़ीस 25 सितंबर थी, अभी तक सबमिट लिखा आ रहा है। नहीं है, इसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका होप सो अब तक एडमिशन कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि 4 हफ्ते पहले आपने एक मुझे मेल की मैसेज किया। प्लीज़ रिप्लाई, क्या रिप्लाई करूं? कमेंट्स प्लीज़ पूरी लिखा करो। सर एलएमएस का एक बार ठीक है, उसके बाद हम पासवर्ड याद नहीं, फिर रीसेट कर लो। इरफान आप रीसेट कर लो। ठीक है, हम फिर नहीं पता नहीं, इन्होंने ये जो दूसरे लोग बीच में आके कमेंट्स कर रहे होते हैं, आई डोंट नो। चलें इरफान, एआईयू आप जो है वो हेल्प कर रहे हो, कोई बात नहीं। सर प्लीज़ बता दें कि यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन का सीएमएस बीए क्लास का यूज़र आईडी कब तक मिलेगा? न्यू क्लासेस के ना अभी जो है तैयब टाइम लग रहा है। ठीक है, पहले सीएमएस उनके क्रिएट होंगे। अभी यूनिवर्सिटी का मेन फोकस जो है ना वो क्या है, वो पेपर्स हैं। अभी पेपर्स भी डिस्ट्रीब्यूट होना अभी स्टार्ट नहीं हुए, तो पेपर्स की स्कैनिंग के बाद इसकी तरफ आएंगे। सर एलएमएस का आईडी और पासवर्ड अभी तक नहीं मिला, वेट कर लो आप ऑटम, अभी थोड़ा सा वेट करोगे, इंशाल्लाह एलएमएस अभी स्टार्ट हैं। मेरा आज एक वीक के बाद आया है। चलो गुड हो गया। उसके बाद सर स्टूडेंट आई एम सो मच कंफ्यूज, असाइनमेंट अगर पीडीएफ पे लिखी है तो एक्सेप्टेबल होंगी, एमएस में लिखी तो पीडीएफ में सबमिट करवानी है, प्लीज़ गाइड मी। अच्छा, इसमें ऐसे है कि आपने ना मोबाइल से असाइनमेंट्स बनाओगे, ठीक है, उसको पीडीएफ कर लो, ऑनलाइन अपलोड कर दो। सबसे आसान तरीका ये है कि ट्यूटर इन्फॉर्मेशन जब आपको यहाँ पर शो होगी, ट्यूटर से पूछ लो। ट्यूटर आपको बाउंड है बताने के लिए, असाइनमेंट के लिए, गाइड करने के लिए। सर थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, मैं आउट ऑफ कंट्री में आ गया हूँ, वापस आऊँगा तो स्टडी कहाँ से स्टार्ट करूँगा? अच्छा, गुड क्वेश्चन। थर्ड सेमेस्टर आपका चल रहा है ना मेरे भाई, आपने क्या करना है, जैसे ही आपका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा जनवरी में, आपने उसके लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ऑनलाइन अपनी असाइनमेंट्स वगैरह करते रहोगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, जब दूसरा सेमेस्टर तीसरे का रिजल्ट आएगा, साथ ही साथ आपने रीअपेयर के लिए अप्लाई कर देना है। उससे आपका ये होगा कि चौथे सेमेस्टर के जब पेपर होंगे तो तीसरे सेमेस्टर के भी पेपर आपके इंक्लूड हो जाएंगे। रीअपेयर वाला करना है। देयर इज़ नो ऑप्शन टू सबमिट एंड अप्लाई। अभी फ़िलहाल इनकी वेबसाइट ही बंद हुई पड़ी है, क्या कर सकते हैं हम? सर अगर कोई बंदा डिग्री के लिए एडमिशन लेता है तो जॉब के साथ घर जिम्मेदारियां हैं, तो वो पढ़ने के टाइम नहीं इसका। अच्छा, इसका ऐसे है कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा ना, सबसे आसान तरीके आपने मोबाइल फ़ोन पर ना पास पेपर डाउनलोड करो। ठीक है, चैट जीपीटी पे डालो। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, 1-1.5 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, आप उसको ऑडियो में कर लो। ठीक है, या ऑडियो लेक्चर या इसी तरह की चीज़ें ढूंढ लोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। प्लीज़ ना ना आ जाएं प्लीज़। अच्छा अच्छा, सॉरी नहीं जाता, ठीक है। थैंक यू सो मच ब्रो, आपने मुझे जाने का मुझे रोका, ये काफ़ी अर्सा पहले की वीडियो है। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, असाइनमेंट्स लिख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यूयू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।